वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए छात्रों, आज हम देखेंगे संस्कृत के कुल 100 अंक क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आप इसे गौर से देखें और क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ध्यान से कॉपी पर लिख लें। यह परीक्षा में निश्चित रूप से आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय लिए हुए। आपका क्वेश्चन सबसे पहले नंबर 1 पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि पक्ष से पद में कौन सी धातु है। तो यहाँ पर हम समय बहुत ही कम लेंगे और काफ़ी कम एक्सप्लेन करेंगे। आपको डायरेक्ट आंसर से हम अवगत कराएंगे, आपको आंसर याद रखनी होगी। तो पहला का आंसर आपको दिख रहा होगा कि पक्ष यति पर पद में कौन सी धातु है। तो इसका आंसर आपका सी की ओर जाता है, यानी यहाँ पर पंच धातु की बात चल रहा है। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। इसका आंसर सी की ओर जाता है, यानी यहाँ पर नाद्य की ओर बढ़ता हुआ आंसर दिख रहा है और आपका दूसरा का आंसर बिल्कुल राइट आंसर सी है। आगे देखते हैं। नित्यश्लोकः पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। यहाँ पर सबसे उत्तम शांति आपका क्षमा है। जो व्यक्ति किसी को क्षमा करना नहीं जानता है वह व्यक्ति शांत नहीं हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं आपका। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है चौथा में कि आचार्य ... हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यहाँ पर आपका अकृति शब्द ही भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो दिया है उद्योग नदी पुरुष हिंसमु पैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है। आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन का आंसर एक की ओर बढ़ता है और यह क्रमवीर पाठ का एक कथा है जो वहां से लिया गया है। आगे छठा की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन दिया है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि शिक्षा कर्म को ये अपना जीवन का परम गति मान करके यह अध्ययन में जुट गया था। आगे क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सातवां क्वेश्चन दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो यहाँ पर देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की और आंसर बढ़ता हुआ जाता है, यानी दयानंद सरस्वती जी इनका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया है कि मंदाकिनी वर्मन पाठ वाल्मीकि रामायण के अध्ययन कांड के किस सर्ग से संकलित है। यहाँ पर हम देखेंगे 95 एक पुस्तिकाएं की लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है कि कथन माराक्ते के त्वरिति विश्वस किसकी उक्ति है। यह 9 का आंसर आपका बी की ओर बढ़ता है, यह बाघ की उक्ति है। आगे दिया है त्वयि युष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो 10 का आंसर आपका दिया है सप्तमी। आगे दिया है 11 नंबर में कि ए जोड़ अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। आप पढ़े होंगे अ जोड़ अ बराबर आ हो जाता है, ए जोड़ अ को जोड़ते हैं तो फिर ए हो जाता है। यहाँ बिल्कुल ग्रामर से लिया हुआ क्वेश्चन है, अर्थात आपका 10वां क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 10वां का सी आंसर है और 11 का डी आंसर दिया है ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे। दिया है उपनगरम का सामायिक विग्रह क्या होगा। यहाँ पर हो गया नगरस्य समीपम, यानी 12 का ए आंसर बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ये आपका 13 का डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो साधु शब्द का एक विभक्ति साधुना, अर्थात 14 का आंसर सी की ओर बढ़ता हुआ बिल्कुल सही जवाब है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि राघव पद में कौन सा तदहति प्रत्यय है। इस पद में आप देखेंगे तो 15 का आंसर सी आएगा। यहाँ पर अन तदहति प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 16 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शिव जोड़ छाया की संधि क्या होगी। शिव जोड़ छाया से आप जानते हैं कि यहाँ बनेगा शिव छाया। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ अलग अलग हिसाब से, इसको ध्यान से देखेंगे, अर्थात 16 का सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। दिया है आगे
कि विधायका पद का संधि विच्छेद करें। विधायका का आप जानते होंगे विद्या जोड़ एका से बनेगा विधायका। यहाँ आपका बी आंसर बिल्कुल सही है, 17 का बी जवाब बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर दिख रहा है। दिया है कि गति रिक्ति में कौन सी संधि है। गति रिक्ति में आप देखेंगे कि यहाँ पर यन संधि है। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के कि किस समाज का उभय पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समाज का उभय पद प्रधान होता है। आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको निश्चित आपको ध्यान में आना चाहिए। आगे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ कर्मवीर पाठ से लिया हुआ यह क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि कर्मवीर का सामायिक विग्रह क्या होता है। कर्मवीर का मतलब होता है कर्मी। कर्म में ही जो वीर है, अपने कर्म को करने में जो वीर है वही आपको कर्मवीर कहलाता है। यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। आगे दिया है भक्त पीताम्बर नमंती, यानी क्वेश्चन नंबर आपको 21 दिख रहा होगा। भक्ता पीताम्बर नमंती रेखांकित पद का समासायिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर आपका दिया है सी आंसर इसका बिल्कुल जवाब है सही। दिया है पीतम अंबर अस्तितम, यानी पिता इस दुनिया में सबसे बड़ा अंबर है। आगे दिया है 22 नंबर उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। आप सब जानते होंगे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, अर्थात उपसर्ग की संख्या यहाँ पर आपको 22 देखने को मिलेगा। उपसर्ग की संख्या 22 है, यानी 22 का डी नंबर जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर देखते हैं कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। संस्कृतम यानी उपसर्ग की बात कहा है तो आपका आंसर यहाँ पर सम यहाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि संस्कृत का आप सम जोड़ कृत करेंगे तो संस्कृत बनता है। यहाँ पर आपका सम उपसर्ग है, जो शब्द के पहले आने वाले शब्द होते हैं उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं, और शब्द के बाद में जो जुड़ जाता है उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन आगे देखते होंगे आपकी स्क्रीन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि क्रिया को संपन्न कराने वाले को क्या कहते हैं। तो जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी क्रिया को यानी काम करने वाले को कर्ता कहा जाएगा, अर्थात 24 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। दिया है 25 में कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है, यानी 6वां विभक्ति किस सर्वनाम में आता है। तो अस्से में आपका देखेगा कि षष्ठी विभक्ति है, अर्थात 25 का क्वेश्चन का सही जवाब सी है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया है कि वेदा ... संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से कीजिए। आपका 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें एक में दिया है चतस्ति, बी में दिया है चतुरः, सी में दिया है चत्वारी और 4 में दिया है चत्वारः। आपका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। दिया है कि अस धातु का विधिलिड लकार का रूप निम्न में से कौन सा होगा। आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया है डी में। दिया है कि से अतः। हम आपका समय बिल्कुल नहीं लेते हुए क्वेश्चन को चाहते हैं कि बहुत कम समय में आपको करा दें। अगला क्वेश्चन आपको 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 28 नंबर में दिया है कि अस्मरति किस धातु का रूप है। अस्मरति यह अस्मृ का ही एक रूप है। आगे देखिएगा 29 में दिया है कि गजः मंदम मंदन। चलित वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। यानी आपका 29 का सही जवाब आपको बी में देखने को मिल रहा है, यानी दिया है कि क्रिया विशेषण द्वितीय से ही लिया गया है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 30 नंबर और 30 नंबर का देखिएगा। 30 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया है कि येनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। इसका आपका बिल्कुल सी सही जवाब है। दिया है कि रामः अच्छना कानः अस्ति, यानी सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 नंबर की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दिया है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय यानी बाद में जो लग जाता है, यानी यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन आपकी ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है क्वेश्चन कि तरपः प्रत्यय किस पद में है। तो यहाँ पर लघुतर पद में आता है। आगे दिया है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर आपको मिलेगा कि वीरेश्वर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। यह दयालु आंसर आपका 33 का ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आपको 34 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दिया है कि अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी। अलससाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, यानी यहाँ पर जो आलस व्यक्ति है उसको जानने के लिए अलससाला में आग लगा दी गई थी। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, अर्थात 34 का ये जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। दिया है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो संस्कृत साहित्य एक अल्प साहित्य है। यहाँ दिया है विलुप्त साहित्य है। तीसरा में दिया अर्धहीन साहित्य है। यहाँ दिया है अल्प, तो आपका आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर अल्प माने बहुत छोटा होता है, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 35 का बी जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा वरदाम्बिका परिणन किसकी रचना है। यहाँ देखेंगे तो ये गंगा देवी का ही रचना है। आगे दिया है कि अहो अमीषा किमकारी डॉट डॉट अस्पृहा निहि नमन न मध्य किस पुराण से संकलित लिया गया है, तो यह विष्णु पुराण का ए में दिया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। एक दिया है भागवत पुराण से दिया है, यहाँ पर नारद पुराण है, उसके बाद कुर्म पुराण है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर की ओर, और 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 38 में दिया है क्वेश्चन भारतीय धारा कैसी है। यहाँ बहुत भारतीय एक विशाल धारा है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका एकदम, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 39 में कि मनोरह प्लस टापू से कौन सा पद बनता है, तो यहाँ पर मनोहरा बनेगा, यानी ऑप्शन 39 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। 40 में दिया है आपका क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दृश्यंत है। आगे दिया है अगला 41 नंबर क्वेश्चन कि गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप देखेंगे वक्त यहाँ पर प्रत्यय यहाँ पर गतम में है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लप्य प्रत्यांत अवयव निम्न में से कौन सा है। आपका आंसर यहाँ पर उपगम्य है, यहाँ पर सी आंसर, यानी 42 का सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे दिया है 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राजन का होगा रानी। रानी तो नहीं हो सकती है, राजा का रानी हो सकता था। यहाँ पर आपका रागी बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर होगा। 43 का सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। 44 की ओर बढ़ेंगे, यानी 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है नृत्यकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। नृत्यकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो यह है द्यूपिन। आगे दिया है, यानी 44 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि जनता पद किस पद्धति प्रत्यय से बना हुआ है, तो आपका 45 का ए जवाब बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ आपका तल प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और 46 की ओर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विराह खाली स्थान भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करें। यहाँ विराह जो है, यहाँ आंसर आपका ए में दिया है कि धैर्यवान है, धैर्यवंत है। यहाँ आपका बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, धैर्यवंत ही होगा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमिति जीर्णतामाम भवतु। यहाँ देखा है कि रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण को लिखे, यानी आपका 47 का आंसर बिल्कुल बी जवाब है, यानी कदा आंसर इसका बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के 47 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 48 नंबर क्वेश्चन दिया है 48 नंबर क्वेश्चन में कि ग्रामोयन महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भाग्यते सर्वदा कांत भविष्यति, यह किसकी उक्ति है। तो आपको यहाँ पर भगवान बुद्ध का उक्ति है। आप जानते हैं भगवान बुद्ध कहाँ के थे। भगवान बुद्ध आप जानते हैं कि नेपाल के थे, जहाँ डुमनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े परिवार में इनको जन्म हुआ, लेकिन इन्होंने सभी भोग विलास को त्याग करके एक साधारण जीवन को
रूप लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में आप पहले से जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धूर्तः कृतमाल से दर्शयता भोजन प्रांतु भवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल प्रश्न निर्माण की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि 50 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक काल की संस्कृति, 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बढ़ाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दिया है कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। यहाँ दिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पंडिता क्षमा राव। बिल्कुल ए सही जवाब है। आप बताएंगे कि 50 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कमेंट करके जरूर लिखेंगे कमेंट में कि मेरा क्वेश्चन इतना सही हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 ने 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। आप जानते होंगे कि कर्ण कौरवों के पक्ष से कर रहा था युद्ध, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। दिया है कि न तादवम कर्म से दानवीरता पाठ के में यह किसकी उक्ति है। तो यहाँ सल्ले जो लिखा हुआ है, सल्ले, ये अर्थात 52 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि सेवा माम पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका 53 का सही जवाब बिल्कुल बी की ओर बढ़ता हुआ। दिया है कि सेवा सेव जो प्लस सांच। आगे बढ़ते हैं। दिया है 54 नंबर क्वेश्चन में कि सप्ताह प्लस, 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सप्ताह प्लस कट से कौन सा पद बनेगा। तो सप्ताह प्लस कट से आप देखें कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो साप्ताहिक बन सकता है। बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि गम प्लस से तुनुन में कौन सा अवयवी निष्पन्न होगा। आपका आंसर यहाँ बी की ओर बढ़ता हुआ, यानी 55 का बिल्कुल बी जवाब है, गंतुम। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है संख्या पूर्व द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। आपका आंसर यह सी है। यहाँ शताब्दी की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। और जोड़ ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो आपका ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जोड़ ऊ बराबर ओ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। और 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 58 में दिया है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं 59 में बालकः सिंहता विभेति वाक्य में सिंहता पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो आपका आंसर यहाँ दिया है कि भित्रांधना भयते तु। यहाँ ऑप्शन 59 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 60 नंबर की ओर देखते हैं। आपके स्क्रीन पर 60 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 60 नंबर समय न देते हुए आपके क्वेश्चन की ओर ही चर्चा करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि किस कारक में तृतीया विभक्तियां होती है। तो एक में दिया है आपादान, बी में दिया है संपादान और सी में दिया है अधिकरण, डी में दिया है करण। यहाँ डी आंसर बिल्कुल इसका राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर। यथा नसन स्वा संयंदमाना पुरुष मूत पैति दिव्यम पदान से किस उपनिषद का है। आपका आंसर यहाँ सी की ओर बढ़ता हुआ है। मुंडकोपनिषद का यह है कि लिया हुआ यथानंद का ये जो गधान से, ये पदान से वहां से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है ये पदान से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 62 की ओर देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया है अत्यति पद का अर्थ क्या होगा, यानी पार कर जाना। यही आपका इसका आंसर होगा, यानी 62 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 63 की ओर। दिया है कि अधावधि का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। तो अधावधि संधि का विच्छेद करिएगा तो अध जोड़ अवधि से बनेगा अधावधि, यानी अ जोड़ आ बराबर आ हो जाता है, यानी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। 63 का आंसर भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 63 के बाद देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
तो चलिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बिना समय लिए हुए क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़ते हैं। दिया है कि अयुक्तकृतता में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर आप देखिएगा, ए में ऑप्शन दिया है अपि, बी में दिया है अधि, सी में दिया है अप और डी में दिया है अति। यहाँ आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है सचिवालय है पद में कौन सा समास है। तो सचिवालय पद में यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, अर्थात आपका 65 का ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 66 की ओर। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है 66 में कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में आप देखेंगे तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है, यानी आंसर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 67 की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नाना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नाना अवयव के योग में तृतीय विभक्ति होती है, अर्थात आपका 67 का ये जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है। थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं क्लियर कि 68 आपको दिख जाए। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मातरी किस पद का रूप है। आपका आंसर यहाँ पर देखेंगे मातरी का ही रूप है। आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, पिब किस धातु का रूप है। तो आप पा धातु का रूप है पिब। आगे बढ़ते हैं और 70 नंबर की ओर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आपका ये द्वीप दिया हुआ है, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला 71 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अतएव भारतम सदा पूजनीयम रिक्त स्थान के उचित पद में भरे। आपका यहाँ आंसर ए में दिया है कि मम है, बी में दिया है अहम है, सी में दिया है अस्माभि और डी में दिया है मई। ये आपका बिल्कुल सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 71 के बाद 72 की ओर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि प्राचीन काले शिष्य ... इति कथ्यते सम रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्पों से करें। आपका ए में दिया है छात्र, बी में दिया है अंत्यवासी और सी में दिया है ब्रह्मचारी और डी में दिया है विद्यार्थी। आपका बी आंसर बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुबादानन ... इति रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से भरे। इसमें दिया है ऑप्शन ए में दिया है कि संस्कारः, बी में दिया है संस्कृति, सी में दिया है कर्मकांडः और डी में दिया है महोत्सव। आपका 73 का ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, जटिलन धारा ऋषिये अवगाहते रिक्त स्थानों की उचित विकल्प से भरे। इसमें दिया है आपका ए नंबर में पदम, बी में दिया है मंदाकिनी और सी में दिया है यमुनम और डी में दिया है कोशिमा। आपका 74 का बिल्कुल बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं समय न लेते हुए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो रचना है वो वेद भाष्य है, अर्थात ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप बताइए 75 में आपको कितना आंसर आपने सही किया। 75 नंबर में 75 तक आपको देख लिया गया है। 75 में आपका कितना आंसर सही है आप अपने कमेंट में बिल्कुल जवाब लिख करके देना। चलिए आते हैं और आगे बढ़ते हैं 76 से पहले आपको कहेंगे कि आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देख रहे हैं आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है कनिष्म पद का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिएगा, कनिष्म मतलब होता है छोटी इकाई। इकाई यानी छोटी, सबसे छोटी नहीं कहेंगे, छोटी इकाई कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि प्राचीन समाजे अनेके दोषाः रिक्त स्थानों की उचित विकल्प से भरे। आपका ऑप्शन ए दिया है आस्ति, डी दिया है आस्तम और सी दिया है असम, डी दिया है आसम। यहाँ शब्द बहुत ही कठिन एक साथ सटा करके लिख दिया है और इसमें आपका सी आंसर बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 78 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, नया दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। नया दर्शन के प्रवर्तक आप जानते हैं कि गौतम ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। हम एक बार फिर से कहें कि 78 नंबर का क्वेश्चन गौतम बुद्ध यहाँ लिखने चाहिए, पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। आगे देखते हैं 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन।
79 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। आप जानते हैं कि स्वार्थ आदमी को, शत्रुता को बढ़ाता है। हम किसी की जीवन में या किसी मित्रता की में हम स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से किसी कार्य को करना चाहिए। फल देना न देना ईश्वर के हाथ में है। हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए। यानी स्वार्थ जैसे ही आपके मन में आ जाएगा तो फिर वहाँ से ही इंसान की शत्रुता उत्पन्न होने लगती है। अर्थात आपका स्वार्थ किसको बढ़ावा देती है। तो 79 का आंसर बिल्कुल बी सही जवाब है। यहाँ हम देख रहे हैं कि शत्रुता की ओर बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है भुजंग दह पद का अर्थ क्या होता है। भुजंग यानी आप सांप को देखे होंगे। सांप को ही भुजंग के नाम से जानते हैं। इसको सांप को ही सर्प भी कह सकते हैं। अर्थात 80 का भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद आप देख लें कि 80 में आपको कितना अंक आया है। विद्यार्थी जी, क्या आप बता सकते हैं कि 80 में आपको कितने अंक आए हैं और आपने कितने क्वेश्चन को सही कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन बिना समय लिए हुए आपका 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पद में अनियर प्रत्यय है। किस पद में अनियर प्रत्यय है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है गंतव्यम, बी में दिया है गनिमयम और सी में दिया है गतवानम और द में दिया है गतम। आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 का महत्वम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है। आपका देखिएगा महत्व में आपका त्व शब्द जो है यही प्रत्यय है। बाद में जुड़ता है, जो शब्द में बाद में जुड़ कर उसके अर्थ में बदल देता है। वैसा शब्द जो किसी शब्द के अंतिम में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है उसे हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 82 का आंसर आपका बिल्कुल ए आंसर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 83 की और 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कृत्वा अवयव में कौन सा प्रत्यय है। कृत्वा अवयव में आप देखेंगे तो कत्वा यही आपका प्रत्यय है। यानी 83 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 में आप देख रहे हैं कि दिया है कि गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है। गर्भ अवस्था में संस्कारोपरण हेतु किया जाता है। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन आप यह समझे कि किसी भी महिला जब गर्भवती होती है तो उसे आपको संस्कार को या उसे हम यह कहें कि उसको खुश रखने चाहिए। उन्हें किसी तरह के दूषित वातावरण में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भ में जो पहला शिशु होता है उस पर भी पड़ता है। तो आइए इसका आंसर आपका दिया है बिल्कुल डी। इसमें से सभी है, सभी आपका आंसर सही है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका सही है। यानी 84 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 85 की ओर देख लेते हैं। आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दिया है कि शैशव संस्कार कितने हैं। आप सब जानते हैं शैशव संस्कार आपका 6 है। यानी 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ कोई टिक कर दिया है, ये गलत जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण कर्मकांड, यह आपका आंसर 86 का बिल्कुल बी की ओर बढ़ता हुआ यहाँ पर विवाह से होता है। आगे दिया है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि ही हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हुआ। दिया है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। तो सब आदमी जानते हैं कि यहाँ कृषि विज्ञान में यह पराशर, यहाँ डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और 88 नंबर का आंसर बिल्कुल सही जवाब डी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया है कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है। आप सब जानते हैं कि मानव का विनाश होना है। यह भय किससे है। तो दिया है कि विश्व विध्वंस अस्त्र से है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग सभी बच्चे छात्र जितने भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी है वो जानते हैं कि हमारा देश या पड़ोसी देश सब आजकल अपने अपने अस्त्र शस्त्र पर काफ़ी बल दे रहा है।
ये कई तरह के हथियार ऐसे ऐसे बना लिए गए हैं जिससे कि एक बार में मानव का विनाश किया जा सकता है। यहाँ आपका आंसर बिल्कुल ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर की ओर। दिया है उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा। उत्कर्ष माने होता है उत्पन्न होना, यानी यहाँ इसका विलोम अपकर्ष ही होगा। इसका विलोम अपकर्ष होगा, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी अपकर्ष होगा, यानी उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष ही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। उच्चारण, किसी चीज को सही उच्चारण आप कब तब पर कर पाएंगे जब आप उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किए हों। तो यहाँ पर आपका आंसर शिक्षा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और 92 नंबर क्वेश्चन देख रहा होगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वेद किस प्रकार की शास्त्र है। वेद किस प्रकार की शास्त्र है, तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही है, यह नित्य प्रकार की शास्त्र है। आगे नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। आपका 93 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नमस्ते में कौन सी संधि है। हम जब किसी को नमस्ते करते हैं तो वो भी आपके जवाब में नमस्ते ही देती है, यानी यह विसर्ग संधि है, नमस्ते। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन बिना समय लिए हुए। दिया है कि इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो आप देंगे ई जोर आ का, ई जोर आ का संधि हुई है। अगला क्वेश्चन 95 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परोपकार का विग्रह क्या होगा। परोपकार का विग्रह प्रत्यय या उपकार। परम उपकार, परोपकार नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ए सही जवाब है, यहाँ प्रत्यय उपकार ही होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ प्रारभत अर्थात आपका यहाँ प्र ही आंसर होगा, क्योंकि प्रा आंसर नहीं हो सकता है। 96 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप अब बताएंगे कि 96 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। 96 में आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे कि ये 96 नंबर क्वेश्चन में आपका जवाब कितने हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 97 की ओर देखते हैं। हमारे पास मात्र अब 4 क्वेश्चन बच गए हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। दिया है कि पंचांगना वाटना समारोह का समस्त पद क्या होता है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, यह पंचवटी से ही लिया गया है। दिया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। 98 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है, पटन देवी। आगे दिया है कि 99 नंबर में गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य ... गुरु आसित रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। इसमें कौन सी पद लगी हुई है, तो इसमें आप पाएंगे कि दशम पद लगी हुई है, यानी क्वेश्चन नंबर 98 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 98 के बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आस्ति, यानी गुरु गोविंद सिंह सिख के कैमे गुरु थे। तो आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे, यानी 10म गुरु थे। चलिए आपका 99 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन आपका 100वां क्वेश्चन है। दिया है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। चलिए आपका 100 क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब बता दिए गए हैं। आप 100 क्वेश्चन में कितने जवाब दिए हैं इसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए उम्मीद है आपका कल की परीक्षा मंगलमय हो, आप सफल हो। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अंक लाएंगे। ध्यान में रखना है कि हमें क्वेश्चन जो भी बताया गया है उसे ध्यान में रखते हुए परीक्षा का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन का उत्तर निश्चित रूप से लिखना है। उत्तर लिखना बहुत बड़ी ये नहीं है कि हमें सभी क्वेश्चन जब याद हो तभी हम उसको लिख पाएंगे। हमें लिखने के क्रम में उसे ध्यान में यह रखना है कि जो क्वेश्चन कुछ होंगे ऐसे जो आपको नहीं आते हैं उसके बारे में आप 2-4 शब्द भी लिखते हैं तो आपको अंक निश्चित रूप से मिलेंगे, क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।